नमस्कार, जय हिंद। यूएस और पाकिस्तान के बीच में ब्रेकअप्स की खबर आ रही है। इसके लिए जिम्मेदार सनी देओल साहब नहीं है, परंतु एक यूएस लॉ मेकर है। उस यूएस लॉ मेकर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जो चाहता है कि पाकिस्तान का डेजिग्नेशन एज अ मेजर नॉन नेटो अलाई समाप्त कर दिया जाए, या फिर प्रेसिडेंट एक सर्टिफिकेशन दें कि इस्लामाबाद में टेररिस्ट हार्बर नहीं किए जाएंगे। शहबाज शरीफ की हालत इस समय समझी जाए तो पॉलिटिकली परेशान है, इकोनॉमिकली डूब चुके हैं, जियोपॉलिटिकली चारों तरफ से उनके ऊपर वार किया जा रहा है। और उसी बीच में एक बिल HR 80 कांग्रेसमैन एंडी बिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि एरिजोना को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इस बिल के पास होने में थोड़ा समय जरूर है, क्योंकि अभी हाउस से निकलेगा, सेनेट तक जाएगा और फिर जाएगा प्रेसिडेंट के साइन के लिए। और मुद्दे की बात यह है कि क्या वाकई में लोगों का विश्वास पाकिस्तान के ऊपर खत्म हो चुका है? अगर सेंटिमेंट्स देखा जाए यूएस लॉ मेकर्स का, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में पाकिस्तान एज अ स्टेट पॉलिसी यूज करता है टेररिज्म को और हार्बर करता है टेररिज्म को, और इस बात से अब सारे ही लोग खफा हो चुके हैं। यह बिल चाहता है कि यूएस प्रेसिडेंट इस बात का सर्टिफिकेशन दें कि इस्लामाबाद हैज शोन प्रोग्रेस इन अरेस्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग द हक्कानी नेटवर्क सीनियर लीडर्स, और कुछ ना कुछ वो स्टेप्स जरूर ले रहा है रोकने के लिए पाकिस्तानी टेरिटरी को एज अ सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट्स। हक्कानी नेटवर्क की बात अगर की जाए तो ये बेस्ड है पाकिस्तान में, इसका लीडरशिप, और ये वर्क करता है अफगानिस्तान में। और ये गलत नहीं होगा कहना कि इस हक्कानी नेटवर्क को यूएस ने ही कभी ना कभी फंड किया था। बात है 1980 और उस दौर की, जब सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान था। हक्कानी नेटवर्क को आर्म्स और फंड देता था यूएस और पाकिस्तान दोनों मिलकर टू फाइट द रशियंस। 9/11 के बाद में हक्कानी नेटवर्क पूरा ही यूएस के खिलाफ हो चुका था। अब इसी को पकड़ने के लिए और इनको रोकने के लिए यूएस चाहता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहे। हालांकि आपको यह बात बता दें कि नॉन मेजर या मेजर नॉन नेटो अलाई की अगर बात की जाए, यह सबसे पहले जो एक डेजिग्नेशन आया था यह 1987 में बनाया गया था, और यह दिखाता है कि यूएस और ये जो भी अलग कंट्री होगी जो कि एक नॉन नेटो अलाई की कैटेगरी में आएगी, वो बहुत बढ़िया संबंध रखती है यूएस के साथ। पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाई का 2004 में दर्जा दिया गया था, और इसके जिम्मेदार जॉर्ज W बुश थे। आज के दौर में अगर देखा जाए तो इस डेजिग्नेशन के बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वेबसाइट, मेजर नॉन नेटो अलाई को अंडर यूएस लॉ प्रोवाइड्स द फॉरेन पार्टनर्स विद सर्टेन बेनिफिट्स सच एज, अगर देखा जाए तो उनका पूरा एक कहानी है इसके ऊपर कि यूनाइटेड स्टेट्स कोड टाइटल 22 में लिखा है कि जो भी ऐसी कंट्री रहेगी वो एलिजिबल रहेगी फॉर लोन्स ऑफ मटेरियल, सप्लाईज और इक्विपमेंट फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन पर्पस। वो एलिजिबल रहेगी एज अ लोकेशन फॉर यूएस ओन्ड वॉर रिजर्व स्टॉक पाइल्स। वो कंट्री एंटर कर सकती है कुछ एग्रीमेंट्स में विद द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर कोऑपरेटिव फर्निशिंग ऑफ ट्रेनिंग ऑन अ बायलैटरल और मल्टीलैटरल बेसिस। हो सकता है कि वो एलिजिबल हो टू द मैक्सिमम एक्सटेंट फीजिबल फॉर प्रायोरिटी डिलीवरी ऑफ एक्सेस डिफेंस आर्टिकल्स। वो एलिजिबल रहेगी फॉर कंसिडरेशन टू परचेज डिप्लेटेड यूरेनियम एम्यूनिशन। अब समझने की बात इसमें यह है कि सब कुछ वॉर, डिफेंस और कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड आ रहा है। और जो भी ऐसा एक मेजर नॉन नेटो अलाई है, वो भले ही डायरेक्ट तरीके से नाटो का पार्ट ना हो, पर इनडायरेक्ट तरीके से उस यूएस के पॉलिसीज जहां पे वॉर वेपन्स या कुछ ऐसी चीजें रखने की कोशिश की जाएगी, और इतना फंड इसके तहत मिल सकता है जिसे पाकिस्तान आज तक अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा था। सिर्फ आर्म्स की ही नहीं, इकोनॉमी की भी अगर बात की जाए तो वाकई में जो फंड आते थे, कहा जाता था कि पाकिस्तान इसको कहीं ना कहीं और यूज कर लेता है। अगर देखा जाए तो मेजर नॉन नेटो अलाई में अगर अफगानिस्तान को हटा दिया जाए तो अभी फिलहाल इनके पास बचते हैं कुछ 18 ऐसे अलाइज, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान जो अभी बातें चल रही हैं, फिलीपाइंस, साउथ कोरिया, कतर हाल ही में जुड़ा है। मजेदार बात यहां यह भी है कि स्टेट डिपार्टमेंट वेबसाइट में लिखा है कि ताइवान शैल बी ट्रीटेड एज अ मेजर नॉन नेटो अलाई विदाउट इट बीइंग फॉर्मली डेजिग्नेटेड एज सच। यहां पे हमें यह भी समझना जरूरी है कि नाटो आखिर क्या है। नाटो एक ऐसी व्यवस्था है,
एक ऐसी संधि, एक ऐसा ट्रीटी है जो 1949 में आ रही है और यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस एज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको बनाते हैं। आज हाल ही में अगर आप देखें इसमें, तो कुछ नई कंट्रीज भी हैं जो इसमें जाने की कोशिश कर रही हैं और यूएस, बाकी वेस्टर्न यूरोप कोशिश करता है कि नाटो को एक्सपैंड करते रहें। इसी एक्सपेंशन के जील में आज वो रशिया के बॉर्डर पे आके खड़े हो चुके हैं, जब उन्होंने बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया इन सबको नाटो के अंदर लाया। और आज यूक्रेन पे जब बात उठी तो वॉर चालू हो चुका था रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसको यूक्रेन में या जिसमें यूक्रेन की मदद कर रहा है यूएस और बाकी वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने भी बोला कि मैं भी नाटो के साथ जुड़ना चाहता हूं। आपके सामने एक मैप है, आप आराम से देख सकते हैं इसमें। इफ यू वॉन्ट टू सी समथिंग हियर, यहां पे देखिएगा एकदम पूरा आपका ऊपर वाला पार्ट आप देखेंगे जो कि स्कैंडिनेवियन वाला पार्ट है। वहां पे आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि नॉर्वे पहले से ही मेंबर था, स्वीडन और फिनलैंड अभी अपना एक एप्लीकेशन दिए हैं कि हम नाटो के मेंबर बनना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखना अब यह है कि वाकई में ये कहां तक जाती है बात। और ये जो बिल आया है, हालांकि कई बार कहा जाता है कि ऐसे बिल्स बहुत ज्यादा टिक नहीं पाते हैं, पर देखने की बात यह है कि ये बिल कहां तक जाता है और वाकई में पाकिस्तान क्या वाकई में इनफ कर रहा है अपने टेररिस्ट ग्रुप्स को रोकने के लिए, या अपनी धरती को टेररिस्ट को सौंपने के जो भी वो काम करता है, क्या उसको वो बंद कर पाता है या नहीं, देखना अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।